नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही। देखिए, आज मैं आपके लिए रेशियो का चैप्टर लाया हूँ, जिसमें आपका पैसे से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बेसिक और ट्रिक से बताऊंगा। आपका देखिए, मैं आपको 4 यानी 5 पार्ट में आपको क्वेश्चन समझा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। मैं यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आपका जो आज का चैप्टर होगा, आपका पार्ट 5 होगा, जिसमें आपका रेशियो और प्रोपोर्शन होगा, यानी अनुपात और समानुपात होगा। देखिए, मैं आपको पैसे से संबंधित क्वेश्चन को पूरा जो डाउट है आपका, मैं आज आपका पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए। देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट यानी 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल टोटल कितने थे ना, 1000 रुपए है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा और आपको दोबारा कहीं यानी कोई भी वीडियो ऐसा है जो यूट्यूब पे है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और समझ जाइए। आपको सिर्फ समझना। देखिए, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्या क्वेश्चन के बारे में पता चले, ताकि वो भी क्या अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट है, यानी उनका रेशियो 3, 4, 5 है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझिए। देखिए, आपको बताओ, देखा 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए है आपका। उसके बाद क्या आपका 10 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। उसके बाद आपका क्या 5 रुपया। ठीक है, जो उसका रेशियो है, ध्यान से देखिए, जो उसका रेशियो है 3, 4, 5, यानी 3, 4 और 5। ठीक है, जैसे मैं आपको रेशियो में कैलकुलेशन करते हुए बताता आया हूं, उसी तरह आपको करना, कुछ उसमें चेंज नहीं करना। अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन कर दिए, 20 नहीं 60। ठीक है, देखिए, रुपया में बोला, ध्यान से देखिए, पहले हम रेशियो बनाएंगे। ठीक है, 10 चौक को 40। ठीक, उसके बाद क्या है 5 है, 5 बचे 25। ठीक है, 25 आ गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए, मैं आपको ट्रिक बताया हूं। अब क्या टोटल में जोड़ दूंगा तो कितना आएगा आपका 125 होगा, यानी 125 किसके बराबर है 1000 रुपए, यानी टोटल धन कितना है 1000, यानी 125 का 1000 तो 1 का, यानी 125 में हम क्या करेंगे, यानी 1000 में 125 का हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 125 का 1000 तो 1 का 8 होगा। ठीक है, 1 का 8 होगा। तो हमसे क्या पूछा, 5 रुपए के नोटों की संख्या। ध्यान दीजिए, 5 रुपए बोला, 5 रुपए के नोटों की संख्या हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नहीं गुणा करेंगे, जो इसका रेशियो है इसमें हम करेंगे, क्योंकि हम क्या रुपया में चेंज किए। ठीक है, रुपया में पूछा है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि सिक्का में जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यानी सिक्का में जब रहेगा टोटल करके सिक्का में गुणा करेंगे। कभी क्या होता है, रुपया देता है और सिक्का हमसे पूछ देता है, तो हम क्या करेंगे, जब रुपया में बोलेगा तो रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम सिक्का। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसी को आप नोट कर लीजिएगा कि यदि जब रुपया में दिया है और सिक्का पूछे तो जो रेशियो वही क्या बन जाता है आपका सिक्का बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि मेरा 5 रुपए के नोटों की संख्या बोला है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए, 5 रुपए के नोटों की संख्या बोला है, तो जो सिक्का है हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 5 में हम क्या करेंगे 5 गुणे 8, यानी 8 बचे 40। 40 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोट कर लीजिए। देखिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपए
50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात है 13:11:7 है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ आप समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को आप सिर्फ समझिए। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है टोटल कितना? 378 है, 378। ठीक है, तो उनका जो मूल्य का अनुपात है 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, देखिए जैसे आप 1 नंबर को किए हैं ठीक उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये है आपका क्या, 1 रुपया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? 50 पैसे। ठीक, 50 पैसे को मैं पी मार रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? 25 पैसा। ठीक, रेशियो क्या है आपका? देखिए 13 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 7 है। हम क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, गुना कर लेंगे। देखिए क्या है? सिक्का दिया। ठीक है, तो सिक्का में से हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 13 कम 13 यानी 13 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 यानी 50 पैसा। क्वेश्चन को देखिए यहां समझना है आपको, यहां समझना। ये 50 पैसा यानी 1 रुपए में कितने सिक्के? 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 सिक्के, यानी 11 तो नहीं 22 हो जाएगा आपका। उसके बाद 25 पैसा जो दिया है यानी 1 रुपये में कितने सिक्के? 4 सिक्के होंगे, तो यानी 7 चौक 28। ठीक है, 28 हो जाएंगे आपके टोटल। तो हम क्या करेंगे? जब हम इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए आपका हो जाएगा 63। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे यानी जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे तो आपका 63 होगा। तो 63 में हम क्या करेंगे? यानी 378। देखिए मैं आपको पहले से समझा रहा हूं कि 63 का जो संबंध है किससे? 378, यानी 63 का कितना? 378। तो 1 का हमें 1 का निकालना। यदि हम 1 का निकाल लेंगे तो हमसे जितना भी पूछेगा हम क्या करेंगे? उसे निकाल सकते हैं। देखिए 63 का 378 जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 1 का कितना? 6, यानी 6 में हम 63 का गुणा करेंगे 378 आएगा। देखिए आपको बता दो 6 18 8 80 1 6 36 37 हो गया। ठीक है, 378। देखिए हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए जब सिक्का दिया है तो इससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं रुपया बोला हूं। ठीक है, जब सिक्का बोला है तो टोटल क्या होगा? टोटल सिक्का यह हो गया, या नहीं है, यह हो गया। तो क्या बोला है? 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 22 गुणे 6 गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 12 दो हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 13, यानी 132 क्या होगा? टोटल हो जाएगी सिक्कों की संख्या। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उससे क्या करेंगे? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है। एक झोले में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक झोले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 1 2 4 5 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य यानी टोटल मूल्य कितना है? 400 रुपया है, तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है? ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताया था कि जब सिक्का पूछे और मूल्य क्या हो, टोटल रुपया में दिया है, तो हम क्या करेंगे? जो मेरा रेशियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो मैं आपको बोला हूं वो चीज आपका क्वेश्चन आ गया, उसको आप क्या समझना है। देखिए क्या है? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं। 1 रुपया हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया 50 पैसे, उसके बाद हो गया आपका 25 पैसा, फिर उसके बाद 20 पैसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे, आप समझने का प्रयास करिए बताइए। ठीक है, रेशियो देखिए क्या आपका अनुपात है, यानी 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका
5। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं ठीक इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यानी रुपया दिया, देखिए रुपया दिया, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, रुपया में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले रुपया में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए रुपया में दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट करेंगे। एक कम एक यानी 1 रुपया, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ क्या है आपका, देखिए जब सिक्का में बदलना था तो 1 रुपया में 2 सिक्का था 50 पैसे का, लेकिन हम सिक्का में नहीं बदलेंगे, हमें रुपया में बदलना है, ठीक है, यानी 2 पच्चे 10, यानी क्या हो जाएगा 1 रुपया। ध्यान से देखिए उसके बाद 1 रुपये में 25 पैसे, यानी 1 रुपये में 4 सिक्के थे 25 पैसे के, तो क्या हुआ था, हमें सिक्का में कन्वर्ट था, लेकिन हमें सिक्के में कन्वर्ट नहीं करना, हमें रुपया में कन्वर्ट करना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप सिर्फ समझिए। देखिए हमें रुपया में कन्वर्ट करना है तो 2500 का 100 यानी 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद ठीक इसी तरह इसको भी, यानी जब 20 पैसा दिया है यानी 1 रुपया में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो हमें सिक्का नहीं बताना है, सिक्का नहीं बताना, क्यों, क्योंकि हमें 400 रुपया दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप समझिए, ठीक है। देखिए क्या है, 20 बचे 100 यानी 1 रुपया, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। देखिए मैं आपको ट्रिक बताया हूं, 4 हो गई। देखिए यहां लिख रहा हूं, तो 4 का टोटल वैल्यू कितना है, 400 रुपया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 4 का क्या, 400 रुपया, 4 का 400, तो 1 का, ध्यान समझिए, 400 का 4 का 400, तो 1 का क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 4 का 400 तो 1 का 100 रुपया, ठीक। देखिए फिर आगे क्या बोला, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे आप सॉल्व करते जाइए। उसके बाद क्या बोला, 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिए 20 पैसा और 25 पैसा, देखिए 20 पैसा यहाँ है 25 पैसा यहाँ, हम क्या करेंगे, सिक्के बोला, हमसे क्या बोला, सिक्के बोला, रुपया नहीं बोला। यदि रुपया बोलता तो यहाँ गुणा करते, यानी गुना करते, लेकिन हमसे सिक्का बोला तो हम क्या करेंगे, यानी 4 गुणे कितना 100 हो जाएगा, कितना टोटल 400, ठीक। यानी 25 पैसे में सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 400 हो जाएगी। उसके बाद 20 पैसे बोला, 20 पैसे यानी आपका 5 गुणे 100, ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 500, ठीक है। क्या बोला है, 500 हो गया, यानी 20 पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 500, और 25 में आपका 400, तो बोला कितनी संख्या अधिक है। देखिए 20 पैसे में 25 पैसे में, यानी क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, यानी टोटल क्या कर देंगे, देखिए 500 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 100 रुपया क्या हो जाएगा, 100 सिक्का, 100 रुपया नहीं है सिक्का, यानी 100 सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए या तो आप सीधे कर सकते थे, यानी 4 और 5 दिया तो 4 और 5 में क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 1 गुणे क्या 100, यानी 100 कम 100 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो 20 पैसा है यानी 25 पैसा, यानी 20 पैसे से 25 पैसे की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या क्या 100 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहन तथा सोहन के प्रतिमा आय का जो अनुपात है आपका 7 और 5 है, ठीक है, तथा खर्चों का जो अनुपात है 5 और 3 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपया यानी महीना का बचाता है, ठीक है, जो 1200 रुपया प्रत्येक, दोनों लोग मोहन और सोहन 1200 रुपया बचाते हैं, ठीक, तो उनके आय का अंतर कितना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मोहन और सोहन की जो प्रतिमाह का जो आय का जो उनका अनुपात है यानी 7 और 5 है, तथा उनके खर्चों का जो अनुपात है 5 और 3। यदि प्रत्येक
यानी दोनों लोग यानी प्रत्येक जो है 1200 रुपये बचाते हैं, तो उनके आय का अंतर कितना होगा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यानी मोहन को हम यम मान लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे आपको मैं बताया हूं ट्रिक से, उसी तरह इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। ट्रिक आप समझिए। ठीक है, मोहन हो या यम और सोहन हो जाएगा यस पे। ठीक है, उसके आय का जो अनुपात है कितना, यानी आय, देखिए आय लिख दे रहे हैं। आय का जो अनुपात है यानी 7 और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद खर्चों का जो अनुपात है आपका 5 और 3 है, यानी आपका खर्च हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, देखिए इतना तो आप नोट कर ली। इसे कैसे सॉल्व करेंगे यह हमें समझना है। देखिए कोई भी रेशियो दिया रहे तो हम क्या करेंगे, उसे बराबर करेंगे। यदि बराबर न रहे तो उसे हमें बराबर करना ही है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहां से मिलाएंगे। देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ऊपर भी मिला लेते हैं, 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद साइड से मिला लेते हैं। देखिए 5 और 3 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। 7 में और 5 का 2 का अंतर। यदि अंतर नहीं रहता तो हम क्या करते, उसे हम बराबर करते। यानी डिफरेंस, यानी आपको अंतर करने पे यानी 2 अंतर आ रहा तो 2 ही आएगा, ऐसा है। यानी इसको क्या करना, हमें बराबर करना। ठीक है, यानी सब बराबर है तो हम क्या मान लेंगे, यानी 2। तो 2 है किसके बराबर, टोटल कितना बचा रहा आपका, 1200 रुपया बचा रहा। ठीक है, 1200 रुपया यानी 2 का क्या हो जाएगा आपका 1200। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी 2 का 1200 तो 1 का कितना 600, 1 का हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। जब आप 1 का 600 निकाल दिए तो हमसे क्या पूछा, उनकी आय का अंतर। देखिए उनकी जो आय का अंतर आप कैसे निकालेंगे, जब हमें 1 का वैल्यू पता चल गया तो जो उनकी आय का जो अनुपात है यानी 7। ठीक है, तो 7 में हम क्या करेंगे, 6 का गुना करेंगे, यानी आएगा कितना 7 छंग 42। ठीक है, जो आपका मोहन है उसका हो जाएगा 4200 रुपया। ठीक, उसके बाद सोहन का जो है आपका 5, यानी 5 में हम 6 का गुना करेंगे, कितना आएगा आपका 6 पचे 30, यानी आएगा 3000। 3000 रुपया हो जाएगा किसका, सोहन का हो जाएगा। बोला है कि उनके आय का अंतर बताना हमें, तो उनके आय का अंतर क्या हो जाएगा, 4200 में से 3000 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 1200 बचेगा। 1200 क्या हो जाएगा, उनका अंतर हो जाएगा, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1200 रुपया इनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप चाहते तो सीधे भी कर सकते थे, क्या करते देखिए, क्या देखिए ध्यान से, 5 यानी 7 और क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे रेशियो ही घटा देंगे। यानी देखिए यहां मैं कर दे रहा हूं, 7 में से 5 घटा दी कितना बचा 2। ठीक, यानी आपका देखिए मेथड 1 हो गया, ये आपका मेथड 2 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद यानी रेशियो को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी आएगा कितना 2, तो 2 में हम 600 का गुना कर देंगे, कितना आएगा आपका 1200 रुपया हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1200 रुपया, इसका इनके आय का अंतर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक थैली में 20 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 1 2 3 है। यदि उनका कुल यानी टोटल मूल्य कितना 33 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा से हट के है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए क्या है कि 20 पैसा, देखिए 20 पैसा, ठीक, उसके बाद क्या
10 पैसा, फिर उसके बाद क्या दिया आपका 5 पैसा। ठीक है, उसके बाद इनका जो रेशियो है यानी अनुपात है कितना, 1 2 उसके बाद 3 है। ठीक, इतना तो आप आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हें कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यानी हमसे क्या, देखिए मैं आपको पहले बताया हूं, यानी रुपया दिया तो हम इसे क्या करेंगे, पहले रुपया में बदलेंगे। रुपया में बदलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हमसे बोला सिक्कों की संख्या, तो हमें सिक्कों की संख्या बतानी होगी। देखिए एक में हम 20 का गुना करेंगे, यानी एक भी सही हम 20, यानी क्या होगा आपका 20। रुपया नहीं होगा, पैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैसा है, यानी कम है, यानी रुपया रहता, यानी 1 रुपया रहता तो एक एकम 1, यानी 1 रुपया हो जाता, यानी ये रुपया में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन रुपया में हो नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, यानी एक में 20 का करेंगे तो यानी 20 पैसा, 10 दूनी 20, यानी क्या 20 पैसा। ध्यान से देखिए 5 3 15, यानी क्या 15 पैसा, 15 रुपया नहीं 15 पैसा होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे टोटल करेंगे। टोटल जब हम करेंगे तो आएगा कितना आपका 55 आएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान देखिए, 55 क्या 55 पैसा है, यानी क्या है आपका पैसा है। रुपया में हम कन्वर्ट किए हैं, लेकिन हमें संख्या क्या है कम दिया है, इसलिए हम रुपया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी टोटल कर दिए तो आपका कितना 55 पैसा, यानी 55 पैसा आया तो 33 रुपया। यानी जब यदि ये रुपया रहता तो हम उसको रुपया में क्या करते, डिवाइड कर लेते। ठीक है, रुपया में क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते। लेकिन यहाँ पर जब 55 पैसा है तो रुपया को हम क्या करेंगे, सिक्का में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिक्का में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आपका क्या आपका ट्रिक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता, 1 रुपया में 100 पैसा, यानी 33 रुपया। 33 में हम क्या करेंगे, 100 का गुना कर देंगे, यानी 100, यानी क्या करेंगे 33 के पीछे डबल जीरो लगा देंगे, हो जाएगा 3300 ना। तो जब 3300 हो जाएगा, यानी 33 रुपया आपका क्या बन जाएगा 3300 रुपया, यानी आपका 33 रुपया आपका 3300 सिक्का बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी 55 में हम 3300 का, यानी 3300 में हम 55 का जब डिवाइड करेंगे, यानी 1, ठीक है मैं आपको बताया 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा आपका 60 होगा। जब हम 55 का 3300 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 60 आएगा, यानी 1 का क्या हो जाएगा 60 पैसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी 5 पैसा देखिए आपका यह है, तो हमें इसमें डिवाइड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या, इसको हम रुपया में कन्वर्ट किए हैं। ध्यान से समझिए, हमें इसे रुपया में कन्वर्ट किए। और मैं आपको बताया हूँ कि जब रुपया दिया है तो जो रेशियो है इसको हम क्या मान लेंगे, सिक्का मान लेंगे, यानी सिक्कों की क्या होती है संख्या होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हमसे बोला है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी क्या 3 में हम क्या करेंगे 60 का गुना करेंगे, यानी 36 18, यानी 180 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी जब रुपया को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से उसे गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड कर लेंगे, यानी हमें 1 की संख्या पता चल जाएगी। तो हमसे कितनों भी सिक्कों की संख्या पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। यानी हमसे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, यानी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 में 60 का गुना कर देंगे, यानी कितना 180 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए।